हमको लगे कि ऐसा क्या हुआ था वृंदावन में जिसके कारण कृष्ण हमेशा रात में भी कभी टूट जाते, कृष्ण वृंदावन को याद करते हैं, ऐसा क्या? तो रोहिणी ने बोला कि एक कंडीशन में बताऊंगी। रोहिणी ने बोला मैं एक कंडीशन में वृंदावन की लीला बताऊंगी कि या कृष्ण और बलराम इस लीला को नहीं सुन पाए, क्योंकि जैसे ही कृष्ण बलराम वृंदावन की लीला को सुनेंगे, वो सुन लेंगे, उनको वापस वृंदावन की याद आएगी और आप सबको छोड़ के चले जाएंगे, वो वृंदावन चले जाएंगे। इसलिए वो इस लीला को नहीं सुनना चाहिए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। अच्छा अच्छा, अभी वहां पर राजकुमार बंसल को मिल जाएंगे या कोई और मिले तो एक बार मेरी बात करवा दूंगा, मैं वहाँ पे भी देखा, क्योंकि मैं भी अभी जा रहा हूँ। मैं हम लोग आधे पौन घंटे में पहुँच जाएंगे, पूरी क्लास को लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ, आप लोग अभी निकल गए क्या? अच्छा 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 अच्छा, वहाँ पे अभी हाँ हाँ, एक बार कार्य की बात करना, आप फिर वहाँ पे लेके पूजा वूजा करना, फिर उसके बाद हम भी लोग भी पहुँचते हैं। हाँ ठीक, थैंक हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वाति माता जी पहुँच रहे हैं, बोला था 5:30 पौने 6 बजे। हाँ मम्मी तो ये जो है ये रोहिणी, तो रोहिणी ने बोला, तो कृष्ण बलराम उस समय कहाँ गए होते हैं? अपने कोर्ट में, दरबार, क्योंकि राजा थे ना, तो कोर्ट अटेंड करने, जैसे ऑफिस अटेंड करने जाते हैं, वो भी वहाँ जाते थे, कोर्ट में गए होते, दरबार में जहाँ पे होता है। तो रोहिणी ने 16,108 रानियां उनके आसपास बैठ गई पूरी, रोहिणी के महल में बोले ठीक है, आप वहाँ की कथा सुनाइए, और दरवाजे सारे बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए कि कृष्ण बलराम इस चीज को सुन नहीं सके, नहीं तो बहुत डेंजरस है, वो उसको सुन के वापस चले जाएंगे, उनको वृंदावन की याद आ जाएगी, फिर रोकना मुश्किल होगा। तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा से बोल दिया कि सब डोर के बाहर, आप डोर पे खड़े रहना, पहले लॉक लगाने का तो सिस्टम नहीं था, आप डोर के बाहर सब दरवाजे बंद कर दिए और आप इसके बाहर खड़े रहना, और कृष्ण बलराम आने लगे तो नॉक कर देना, तो हम कथा बंद कर देंगे। वो सब तो ऐसा हुआ। देव जो रोहिणी है, वो कृष्ण बलराम की सारी लीलाओं को, बाल्यकाल की, तो इतनी स्वीट पास टाइम, इतने कैसे उन्होंने असुरों को मारा, कैसे ने ग्वाल बालों के साथ, कैसे उस मॉर्निंग में गाय चराने जाते थे, कैसे शाम को आते थे, कैसे सारी गोपियां उनका वेट करती रहती थी कि शाम को आएंगे, 10 पे गोधूली बेला में आएंगे, वो सारी चीजें, कैसे नंद यशोदा और खेलते थे, ये करते थे, सारी गोपियां कैसे माखन चुराते थे, कैसे सारी एकदम स्वीट पास टाइम्स करते करते सबको इतने आदमी, किसी को होश ही नहीं कि क्या तो चल रहा है, सब उसको सुन रहे सारे पास टाइम सुन रहे हैं। और बाहर सुभद्रा मान भी करती, सुभद्रा ने भी कान लगा लिया और सुभद्रा भी सुनने लगी, तो कान लगा के वो भी सुनने लगी, और वो भी सुनते सुनते मतलब सब लोग ऐसे डूब गए, किसी की आंखों से आंसू आ रहे, किसी तरह के ऐसे, इतने ब्यूटीफुल पास टाइम से, इतने सुंदर लीलाएं थी कृष्ण की, बाल्य लीलाएं थी, सुनते किसी को होश नहीं करते। और सुभद्रा भी इसे लगा के बैठे रही। ऐसी शाम हो गई और उधर से कृष्ण बलराम आए, देखा कि दरवाजा बंद है, महल का दरवाजा बंद है इसमें, और देखा कि सुभद्रा कुछ कान लगा के कुछ सुन रही, दूर से देखा, तो वो भी आके सोचा कि अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने भी कान लगा लिया अपने, कृष्ण बलराम ने भी कान लगा के डोर पे और कान लगा के ऐसे सुनने लगे। तो सुनते उन्होंने भी अपनी लीलाएं सुनी, तो उन्हें याद आ कि पूरे अलग भाव में, अलग स्टेज में चले गए पूरे के पूरे, और उनके पूरा जो बॉडी पूरा के पूरा चेंज हो गया। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीला ऐसी है कि उसको करते करते बॉडी के पूरे पार्ट्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक के विकार अभी हम समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से, तो उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई अपनी लीलाओं को सुन के, और पूरा शरीर जो है वो कृष्ण का वैसे ही, वो तो ब्लूइश था, वो ब्लैकिश हो गया, और सब हाथ पैर सब श्रिंक होने लगे। वो आध्यात्मिक आनंद के कारण, उस ब्लिस के कारण उनका सारा शेप चेंज हो गया। शेप चेंज होगा तो हाथ ऐसे अंदर हो गए और पैर छोटे हो गए और ऐसे ब्लैक बड़ी बड़ी आंखें हो गई। तो उसके बाद में जब पूरा लीला खत्म, सबको ध्यान में आया कि जब खत्म हो गई तो सबने डोर खोला तो देखा कि कृष्ण बलराम ने भी सुन लिया पूरे की पूरी लीला, और उनका पूरा शेप चेंज हो गया, और इधर से सुभद्रा ने भी सुन लिया।
तो सारा सबका शेप जो कि सब एक दूसरे को देखने के उसी समय इस अद्भुत शेप को देख के नारद मुनि इसी समय द्वारका में भगवान से मिलने आए। तो नारद मुनि ने देखा कि अरे भगवान का शेप पूरा चेंज हो गया है, एकदम श्रिंक हो गया, बॉडी पार्ट सब श्रिंक हो गया, डिफरेंट हो गया। तो नारद मुनि ने देखा भगवान की आता आपका बहुत अद्भुत रूप है, ऐसा रूप तो मैंने आज तक देखा नहीं। अरे आपका ये तो बहुत उदार रूप लग रहा है, आप इसको सबको दर्शन क्यों नहीं देते? तो भगवान ने बोला कि नारद मुनि बोले मैंने देख लिया आपका एक नया रूप देखा, नया रूप जोर जोर से नाचने लगे, मैंने आपका एक नया रूप देख लिया। तो भगवान से बोला कि आप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस रूप को बाकी लोगों को प्रदर्शित करें। तो भगवान उनको बोलता है कि कलयुग में मैं इस रूप में आऊँगा और मेरा ये रूप जो है जगन्नाथ रूप कहलाएगा, जो डिफरेंट रूप होगा। और मेरे ब्रदर जो है पास में ये बलदेव, इनका ये बलदेव कहलाएंगे और सुभद्रा, हम तीनों कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए इस रूप में आएंगे। तो ये जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप। अब एक बार क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो सूर्य ग्रहण के समय, उस समय सारे लोग कुरुक्षेत्र गए। सूर्य ग्रहण में आज भी स्नान करने गंगा या नदियों में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय। तो वो सूर्य ग्रहण जैसे अगले कुछ दिनों में होने वाला था, तो ये लोग द्वारका से उधर गए। उधर से वृंदावन वासी, जिसमें राधा रानी, सारी गोपियां और नंद यशोदा, वो भी उधर से कुरुक्षेत्र पहुंचे। ऐसे ही पांडव लोग भी कुरुक्षेत्र पहुंचे, सब मिले वहां पे कुरुक्षेत्र में। सबने जो है स्नान किया कुरुक्षेत्र में और दान पुण्य किया, जैसा जनरली सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय होता है। तो उसके बाद सब एक दूसरे से मिले। तो सारी गोपियों और कृष्ण ने देखा, गोपियों ने, राधा रानी, सबने, वृंदावन वासियों ने कृष्ण को देखा। तो कृष्ण तो राजकुमार मुकुट उट लगाए हुए, उनके आसपास आशिष्ट करने के लिए कुछ शायद। तो वो जो वृंदावन वासी थे बोले कृष्ण ये क्या कर दिया आपने, क्या रूप चेंज कर दिया, ये तो बिल्कुल बेकार रूप है आपका। हमको तो वही कृष्ण जो है ग्वाल बाल चलाते थे, वो जो लंगोटी बंसी और यहाँ पे मोर पंख लगाए हुए थे, ये तो आपने सब मुकुट लगा के पूरा राजा वेश, ये तो आपके ऊपर सूट ही नहीं कर रहे। ये आप अपना रूप बदलो, चलो वापिस वृंदावन चलो, बहुत टाइम हो गया। आपने बोला था वृंदावन से मथुरा जाते टाइम बोला था कि मैं कंस को मार के वापिस आऊंगा, लेकिन आज तो आप तक इतने साल हो गए, आप आज नहीं, चलो वापिस चलो। तो कृष्ण बोला कि नहीं, मेरे द्वारका में कुछ और काम है, उसके बाद मैं जरूर वृंदावन तुमसे मिलने आऊंगा। बोले आप पहले भी ऐसे प्रॉमिस करके गए थे कि मैं वृंदावन आऊंगा, लेकिन अभी तक इतने सालों से हम आपका इंतजार करें, आप वृंदावन आए नहीं। हमें बाल्यकाल की कैसे हम आपके साथ खेलते थे, अभी तो आप बड़े राजा बन गए और हम तो अभी उसी अवस्था में, तो आप उसी। कृष्ण तो बोला कि मैं आऊंगा, और कृष्ण रथ पे बैठ गए द्वारका जाने के लिए। लेकिन गोपियों ने बोला कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो गोपियों ने रथ को वृंदावन की तरफ खींचने लगे। सारी गोपियां मिलकर वृंदावन के, चलो चलो चलो, नहीं वृंदावन, कुरुक्षेत्र से वृंदावन पास में, तो आप इधर से चलो। जबकि कृष्ण का जो रथ था, घोड़े थे, उसको वो द्वारका की तरफ ले जाने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से रथ खींचने की परंपरा स्टार्ट हुई कि कृष्ण जो है, वो कृष्ण और बलराम जो है ये द्वारका से आए हुए, गोपियां उनको कहाँ ले जा रही है, वृंदावन की तरफ खींच के ले जा रही है। तो ये जो रथ खींचने की परंपरा तब से स्टार्ट हुई कि भगवान जो है मंदिर से बाहर निकले तो उनको सारे लोग सारी गोपियां वृंदावन की तरफ ले जा रही। तो जो ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जा रहे हैं, इसको वृंदावन मानते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला जो मंदिर है, इसको मानते हैं द्वारका। तो द्वारका जगन्नाथपुरी, तो यहाँ से खींच के रथ को वहां पे ले जाते। तो भगवान वहां पे जो है कुछ दिन रहते हैं और फिर से वापस उल्टा रथ 24 फिर वापस से यहाँ पे आते। ये रथ खींचने की परंपरा है। तो ये जो भगवान के वुडन विग्रह हैं, लकड़ी के विग्रह हैं, कोई और आएगा? मैं किसी का वेट करना, सीधा निकल लें, नीचे आएंगे ना। हाँ, इसको और पूरा कर देते हैं। तो एक सतयुग में एक राजा था, राजा इंद्रद्युम्न था। राजा इंद्रद्युम्न था जो पहले उज्जैनी अवंती का राजा था। फिर उसको पता लगा कि उड़ीसा में जो है नील माधव भगवान के एक बहुत सुंदर विग्रह है। उसके नील माधव के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो उज्जैन से उड़ीसा चल के पूरी प्रजा के साथ में आया। लेकिन जब उड़ीसा पहुंचा तो उसको पता लगा कि नील माधव तो अदृश्य हो गए। तो बहुत दुखी हुआ कि मैं तो उनका दर्शन करने आया था, इतने सुंदर, मैंने उनका सुना था कि भगवान का ऐसा सुंदर रूप कहीं पे भी पूरी पृथ्वी पे नहीं। तो नील माधव अदृश्य हो गए। तो वो बहुत दुखी हुआ। राजा रात को सोया था, उसको नील माधव सपने में आया। बोले कि मैं अब इस पृथ्वी पर से इस रूप में अदृश्य हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको जगन्नाथ रूप में इस पृथ्वी पर फिर से दर्शन दूंगा, क्योंकि मेरा आने का समय
आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो इंद्रदुम्न ने बोला कि जगन्नाथ रूप कैसा होता है? तो उसने बताया, उनको दर्शन में बताया कि मेरा ऐसा रूप में दर्शन होगा। तो उसने बोला कि मैं ऐसे रूप को कब देखूंगा, कैसे देखूंगा? तो उसको रात में वो जो दर्शन आए थे कि आप सुबह जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, अपने बहुत सारे सेवकों को लेके जाओ, और वहां पे लकड़ी का एक बहुत बड़ा जो है आपको लकड़ी का वो क्या मिलेगा, लॉक, बहुत बड़ा लॉक मिलेगा, बहुत बड़ा। उसको अपने सेवकों से उठवाना और उससे मेरा विग्रह, मेरा मूर्ति बनवाना। तो उन्होंने बोला कैसे, मुझे तो शेप पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं विश्वकर्मा को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भेजूंगा, आप उसको जिम्मेदारी देना मेरा विग्रह बनाने, मेरा रूप बनाने की। तो राजा सुबह उठा, अपनी पत्नी के नाम, पत्नी का नाम था गुंडीचा, पत्नी का नाम गुंडीचा। तो इसमें टेम्पल है जगह, वहाँ पे गुंडीचा टेम्पल है जगन्नाथपुरी में। तो वो जो है उसमें उसको वो दोनों गए सुबह, तो देखा कि लकड़ी का एक समुद्र में तैरता हुआ आ रहा, बहुत बार पीस आ रहा, और उन्होंने अपने सेवकों से उसको उठवाया। और उसके बाद में एक बूढ़ा व्यक्ति चलता हुआ रहा था। तो उसने, राजा ने सोचा कि यही विश्वकर्मा होगा। उससे बात किया कि आप मेरे लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह बना सकते हैं, उनके लिए मूर्ति बना सकते हैं क्या? उन्होंने बोला बनाऊंगा मैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन कि मैं जब बनाऊंगा तो आप डोर बंद रखना, और मैं बनाते टाइम बस मैं चीजल उससे बनाऊंगा, लेकिन डोर खोलना नहीं तो मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। इंद्रदुम्न राजा था, तो उसने उसको एक महल के डोर में अंदर कमरे में दिया, उसको सारे सामान दे दिया, उसका खाना भी सब कुछ दे दिया, सप्लाई कर दिया, और वो चीजल से भगवान का विग्रह बनाने लगा, मूर्ति बनाने लगा। अब मूर्ति बनाते बनाते 15 दिन हो गए, तो अंदर से वो चीजल हैमरिंग की और वो आवाज आना बंद हो गई कि काम चल रहा है। तो राजा इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा ने बोला कि वो अभी तो पता नहीं उसको कहीं है कि नहीं है, कहाँ है, उसको कहीं डेथ तो नहीं हो गई क्या है, उनको ऐसा आशंका है। तो उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने मना किया कि नहीं, उसने बोला था कि अगर आपने डोर खोल दिया तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर वो गुंडीचा ने बोला कि नहीं, कुछ हो गया होगा। तो फिर जैसे उन्होंने डोर खोला, उन्होंने देखा वो बनाने वाला था ही नहीं उसका, वो चला गया। तो उन्होंने जब विग्रह मूर्ति को देखा तो उनको लगा सभी इनकम्प्लीट है, मूर्ति सारे विग्रह वो इनकम्प्लीट छोड़ के चला गया। तो राजा ने देखा कि ये इनकम्प्लीट शेप है, हाथ ऐसे छोटे छोटे बने हैं, पैर है नहीं, और ऐसे विग्रह करके सारे, उसको लगा कि इनकम्प्लीट है। तो राजा ने बहुत दुखी हुआ, सोचा कि अभी जगन्नाथ जी आने वाले थे, वो भी नहीं आ पाए। तो उसको फिर रात में जगन्नाथ जी से अपने बोले, राजा चिंता मत करो, ये जो तुमको इनकम्प्लीट रूप दिख रहा है, मेरे छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं, पैर कम दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, हम तीनों का यही रूप कंप्लीट है। हमने इसी रूप में नारद मुनि को दर्शन दिया था। नारद मुनि ने बोला था कि आप इसी रूप में आइए, जब हमारा ओरिजिनल द्वारका में होता इसी रूप में हमारे आने की इच्छा थी, तो आप इसी को कंप्लीट मानिए, इसी को पेंटिंग करवाइए, और इसी को जो है मंदिर में, इसके लिए बड़ा मंदिर बनाए, एस्टेब्लिश की। तो राजा इंद्रदुम्न ने बहुत बड़ा जगन्नाथपुरी में मंदिर बनवाया, और जो है उसमें ये सारे के सारे विग्रह स्थापित कर। और भी ये डिटेल में है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है, तो बाद में भी क्या बताया। इस तरीके से जगन्नाथ, ये ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट फॉर्म है, लेकिन इसी फॉर्म को द्वारका में नारद मुनि ने देखा था, जब उनके श्रिंक हो गए थे ना ज्यादा सारे बॉडी के पास। तो ये जगन्नाथ जी कृष्ण का वृंदावन से विरह का भाव है, वृंदावन से सेपरेशन का भाव है, जो रोहिणी जी कथा को सुना रही थी। रोहिणी कथा को सुनाई थी, भगवान का ऐसा शेप हो गया था। कैसे शेप क्यों हो गया था? वो वृंदावन के याद करने के कारण। तो ये फॉर्म जो है भगवान का, कृष्ण का, बलराम का, ये फॉर्म जो है, ये वृंदावन से सेपरेशन का भाव है, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इसलिए कृष्ण बलराम है। और ठीक है, शॉर्ट में ये जगन्नाथ जी, तो इसको उसी से देखना है, कृष्ण बलराम का वृंदावन भाव में। वृंदावन की याद आ रही है, द्वारका में हो, लेकिन याद कहाँ की आ रही है उनकी? वृंदावन की याद आ रही है, अपनी वृंदावन लीला को याद करके भगवान को। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5:30 हो गए।